हेलो स्टूडेंट। आज हम पाइथन में डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अब तक जितने आपने प्रोग्राम बनाए हैं उसके बेसिस पे अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी स्टेटमेंट सेटअप स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस में आप लिखते थे उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होते थे। अब कभी-कभी हमें कुछ सेटअप स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पे ही एग्जीक्यूट कराने होते हैं। हमारी प्रॉब्लम ऐसी होती है। तो उस केस में हम अपने ऐसे प्रॉब्लम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में जैसे कि अदर लैंग्वेज में भी आपने पढ़े होंगे, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स और लैडर इफ एल्स आते हैं। ये सारे पाइथन लैंग्वेज में इनका कैसे यूज होता है, पाइथन में कैसे इसको यूज करते हैं, वो सारा पढ़ेंगे। तो पहला आपका डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है सिंपल, आपका बस केवल और केवल इफ स्टेटमेंट। दूसरा एफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा आपका जिसको हम लैडर बोलते हैं, लैडर एफ एल्स। तो आपकी एक इफ में कंडीशन दी गई है, फिर जो एल्स एफ होता है अदर लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं, इसमें एल एफ लिखते हैं उसी को शॉर्टकट में। तो एल एफ यहाँ पे कंडीशन और फिर जितनी आप चाहें में लिख सकते हैं लास्ट में। चौथा आपका होता है नेस्टेड एफ एल्स, एक इफ के अंदर फिर से एफ, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड एफ एल्स। अब इनके वन बाय वन इनके सिंटेक्स और एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखते हैं। तो पहला है आपका केवल सिंगल इफ स्टेटमेंट कब यूज होता है। जब कभी बच्चे किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे, केवल ट्रू होने पे ही कुछ आप सेटअप स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कराना चाहते हो, तो उस केस में हम इफ स्टेटमेंट केवल केवल इफ स्टेटमेंट यूज कर। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, वहां पे कुछ परचेजिंग की और परचेजिंग में ये था है कि अगर आपका अमाउंट किसी सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो वो कुछ डिस्काउंट देगा। मान लीजिए आपका एक अमाउंट 2000 से ज्यादा है तो वो 10% या 5% का डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे केवल केवल क्या है कि 10% से ज्यादा है, एक कंडीशन है तो आपको कोई डिस्काउंट रहेगा, नहीं तो नॉर्मल कोई डिस्काउंट नहीं है। एक इफ कंडीशन के अंदर आप डिस्काउंट वाले स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप अपने पूरे प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे ही कुछ एग्जीक्यूट करा देते हैं, केवल ट्रू होने पे, उसके फॉल्स होने पे आप कुछ नहीं करते। तो इसे वो उस केस में हम केवल और केवल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आप इसका फॉर्मेट होता है इफ कंडीशन और यहाँ पे कॉलन, और आप एक इंडेंटेशन के बाद आप इंडेंट ब्लॉक में अपने जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखना है आप लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका इंडेंटेशन है वो प्रॉपर जाए, प्रॉपर चीजें इंडेंट हो। तो बाय डिफॉल्ट आपके जो आपके जितने भी आईडी हैं वो 4 स्पेस का इंडेंटेशन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आप अपने कंपाइलर में सेटिंग करके उसे चेंज भी कर सकते हो। तो अब देखिए जो इस
आप इस पार्ट में जो चीज लिखेंगे वो आपके इफ के अंदर आएगा। मान लीजिए अगर मैं 4 स्पेस की बात करूं, 4 स्पेस का इंडेंट यूज कर रहे हो, तो आप 4 स्पेस के बाद जितनी भी लाइनें जिस सीक्वेंस में लिखेंगे इस इफ के अंदर का की समझे आएंगे, और जहां पे इफ खत्म होगा अगर फिर से आप सेम लाइन में आ गए, इस लाइन में आ गए, तो वो आपकी नॉर्मल उसका उसका एग्जीक्यूशन नॉर्मल होगा। बाकी इस 4 स्पेस के बाद जो आप स्टेटमेंट लिखोगे वो आपके उस कंडीशन के अंदर आएगा। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक आप x इक्वल टू मान लीजिए 10 ले रहे हैं, और इफ x ग्रेटर देन 3, तो आप कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप प्रिंट मान लीजिए ABC प्रिंट करना चाह रहे हैं, फिर प्रिंट करना चाह रहे हैं XYZ, तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इफ के अंदर आए। आपने ये सारे दोनों स्टेटमेंट जब ही एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर मैं इस उसके बाद बाहर आके इस सीक्वेंस में कुछ लिखूं, प्रिंट, अब यहाँ पे ये ब्लॉक आपका खत्म हो गया इफ का, प्रिंट आई एम आउट, तो ये स्टेटमेंट से इस इफ का कोई मतलब है। नॉर्मल किसी लैंग्वेज में जैसे सी और जावा में आप क्या इफ के बाद आप जितने सेटअप इफ के बाद कंडीशन लिखते थे, और उसके बाद जितने सेटअप इफ के अंदर जितने सेटअप स्टेटमेंट लिखना होता था वो एक ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर लिखते थे, तो वो एज्यूम किए जाते थे कि इस इफ के अंदर वो सारे स्टेटमेंट है। लेकिन पाइथन में आपका इंडेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, और वो आप जैसे मान लीजिए आपने लिखा इफ कंडीशन और कंडीशन के बाद कॉलन, जैसे ही एंटर किए तो जितने स्टेटमेंट आपको लिखना है, मान लीजिए बाय डिफॉल्ट ये यूज कर रहे हैं, तो 4 जितने आप इस पे स्टेटमेंट लिखेंगे, 4 स्पेस के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे आप, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, तो 4 स्पेस के बाद जितने स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपके इफ के अंदर एज्यूम करेंगे। ये समझिए कि ये सारे ये इफ के अंदर है, मतलब कि ये अगर ब्रैकेट अगर होता यूज होता तो वो सारे इसके अंदर होते। अब इसके बाद आप इसके अगर बाहर जो चीज लिखना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉपर इसके स्पेस से 4 स्पेस से बैक आएंगे, और फिर नॉर्मल इस सीक्वेंस में आप लिखेंगे। तो अगर मैं ये बात करूं तो जैसे इफ कंडीशन कॉलन और एक प्रॉपर इंडेंटेशन, यहाँ पे सेटअप स्टेटमेंट जो यूज आएंगे वो इफ के अंदर आएंगे, ठीक है। और फिर जैसे ही ये खत्म हो रहा है तो आपकी नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आएगी, जो स्टेटमेंट होगा वो उसके बाहर आएगा, इस कंडीशन से बाहर आएगा, और उसका इंडेंटेशन इसके इक्विवेलेंट होगा, वो इसकी लाइन में आएगा इफ, ठीक है। तब बात समझ में आ गई सबको? तो इफ स्टेटमेंट का फॉर्मेट पाइथन में कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स का आपका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है पाइथन में बच्चे, आप इफ लिखोगे पहले, फिर कंडीशन कॉलन, फिर आपके एक इंडेंटेशन के बाद 4 जो भी आप मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट 1, 2, जितने भी स्टेटमेंट हैं, उसके बाद
आप आओगे, इसको ब्रेक करोगे और इफ के लाइन में आओगे और फिर लिखोगे एल्स कॉलन और फिर 4 स्पेसेस दोगे, फिर वो जो स्टेटमेंट आएंगे वो इसके एल्स वाले ब्लॉक के होंगे। फिर नॉर्मल आप एफ एल से बाहर आना चाहोगे प्रोग्राम में तो फिर से वापस इसी लाइन में आ जाओगे। तो ये आपका ये होता है एफ एल्स का फॉर्मेट। तो एफ एल्स की वर्किंग क्या होती है, अगर कंडीशन आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर ये फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। बात समझ में आई? नॉर्मल अगर मैं एक पूरा प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू लिखूं तो मान लीजिए आपने एक x वेरिएबल ले लिया और उसे 10 ले लिया और एक स्टेटमेंट लिख लिया इफ x is less than 5 then printf rar फिर सॉरी इट्स नॉट printf, it's printf सी लैंग्वेज में होता है। सेकेंड प्रिंट par, ठीक है। ये और आप यहाँ 2 स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हो, फिर एल्स में इसके अंदर कुछ नहीं प्रिंट करना चाहते हो, एल्स के साथ वाला मान लीजिए आप प्रिंट करना चाहते हो। तो अब देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये फॉल्स है ये होगा एल्स के अंदर का। एक x इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू 10 क्या है, 10 से छोटी है, यस, तो ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आपका प्रिंट आ जाएगा RAR PAR। अगर यही 10 की जगह मान लीजिए मैंने केवल 1 ले लिया वैल्यू तो फॉल्स हो जाएगी, 1 5 से छोटी है और प्रिंट तब के केस में केवल किया है। बात समझ में आ गई सबको? नहीं? तो ये हो गया आपका सिंपल एफ और एल्स ब्लॉक। क्या क्या पढ़ लिया हमने? एफ पढ़ लिया, एफ एल्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आपका मान लीजिए लैडर एफ एल्स है, मतलब कि मोर देन 1 कंडीशन है, तो उसके केस में हम लैडर एफ एल्स यूज करते हैं। तो आपने इसका फॉर्मेट क्या होगा, पहले इफ आपकी, फिर कंडीशन कॉलन, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट इसके अंदर का स्टेटमेंट, फिर इसका एल्स एफ की जगह इसमें लिखते हैं एल एफ, फिर इसके अंदर आप कंडीशन देंगे कॉलन, आप स्पेसेस दे देंगे। आपका मान लीजिए इंडेंटेशन आपका 4 स्पेसेस का है तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए एक और कंडीशन है तो एल एफ कंडीशन स्टेटमेंट, फिर लास्ट में एल्स, फिर इसके सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो आपका ये वर्किंग कैसी होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स हो गई तो सेकंड जो आपके सीक्वेंस में लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये फॉल्स हो गई तो आपका ये इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गई तो ये एग्जीक्यूट होंगे, फॉल्स हो गई तो इसके वापस आ जाएगा और एल्स का। तो ये सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएंगी
तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो दूसरी चेक करेगा, दूसरी अगर ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फॉल्स हुई तो नहीं होगा, फिर उसी के बाद दोनों फॉल्स हो गई तो तीसरी चेक करेगा। तो ये अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो मान लीजिए इसे अगर मैं इस प्रॉपर एग्जांपल के लिए लें तो मान लीजिए मैंने 3 वेरिएबल ले लिया, एक x ले लिया 5, y ले लिया 2 और g ले लिया 10। एक कंडीशन लगाया if x is less than 1 print RAK, फिर else if y is greater than 5 print P R L F G equal to G less than 2 print care, else print nothing। अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन चेक करें, क्या x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है 5, 5 1 से छोटी नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसके अंदर नहीं आएगा। फिर दूसरी कंडीशन चेक करें, क्या y 5 से बड़ा है, y की वैल्यू 2 है, 2 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगी। फिर दूसरा देखिए z क्या 2 से छोटा है, z की वैल्यू 10 है, 2 से छोटा नहीं, ये भी फॉल्स होगी। तो लास्ट वाला ये प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए मैं इस y की वैल्यू को 22 कर देता हूं, तो x क्या 1 से छोटा है, यस, 5 क्या 1 से छोटा है, नो, तो ये फॉल्स हो जाएगी। दूसरा क्या y की वैल्यू क्या है 22, क्या 5 से बड़ा है, यस, तो ये ट्रू हो जाएगी। तो ये वाला आपका एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गया? तो हमने सिंपल एफ ब्लॉक पढ़ा, फिर एफ एल्स पढ़ा, फिर एफ एल्स एलएफ पढ़ा, 3 टाइप के हो गए। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेस्टेड आएगा। तो नेस्टेड में आपके क्या आएगी, मोर देन वन कंडीशन आपकी, अगर वो एक ब्लॉक के अंदर दूसरी दो कोई कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो मोर देन वन कंडीशन के ट्रू होने पे आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो उस टाइम आपकी नेस्टिंग कंडीशन आप बनती है। जैसे आपका इसका अगर मैं वो लिखूं तो मान लीजिए आपने इफ लिखा, कंडीशन लिखा, और इसके अंदर ही आपने फिर से एक कंडीशन लिखी, इफ कंडीशन और सेटअप स्टेटमेंट। तो आप ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये सेटअप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये केवल नेस्टेड इफ हुआ। उसी तरह नेस्टेड इफ एल्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए इफ आपने कंडीशन लगाया, फिर एफ कंडीशन लगाया, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट कराया, फिर इसका आपने एल्स लगाया और सेट ऑफ स्टेटमेंट लगाया, फिर इसका भी आपने एल्स लगाया और सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे आपके नेस्टेड इफ एल्स में आएंगे। तो आपके एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक, एक तो तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक इफ के अंदर आ सकता है, एल्स के अंदर आ सकता है। तो ये सारे आपके नेस्टिंग एल्स में होंगे। ये सारे आपको चीजें समझ में आ गई। एक एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए इफ आपने लिखा x इज ग्रेटर देन 2, फिर लिखा if y greater than 10, then print KRK। ठीक, तो मान लीजिए x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू
4 है, 14 है, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखिए x 4 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर दूसरी देखिए y क्या 10 से बड़ा है, इसके अंदर इससे ट्रू हुई, इसके अंदर आ गए, ठीक है। y 14 से 10 से बड़ा है, यस 14 10 से बड़ा है, तो प्रिंट क्या है। अगर मैं यही y की वैल्यू केवल 4 रख दूं तो ये तो कंडीशन ट्रू थी, लेकिन अंदर वाली फॉल्स थी, तो यहाँ से आप वापस आ जाते हैं, अंदर ये प्रिंट नहीं। ये बात सबको समझ में आ गई। ये सारी चीजें आपका आज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट थे जो आपने आज लर्न किया। अब चलिए इन्हीं सारे चीजों को सिंपल एक्सक्यूट करके देख लेते हैं पाइथन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो हमने अपने जुपिटर नोटबुक खोल लिया। अब पहला केवल इफ स्टेटमेंट देखते हैं। तो इफ मैंने मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल ले लिया, एक्स की वैल्यू मान लीजिए 10 कर दिया, और इफ एक्स ग्रेटर देन 15। अब देखिए जैसे ही कॉलम के बाद आप एंटर करेंगे बाय डिफॉल्ट ही आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्पेस का आपका पहले से ही सीक्वेंस ब्रेक हो गया। तो आप अब इस लाइन में जो अभी ब्लिंक कर रहा है कर्सर, उस लाइन में लिखेंगे तो आपका ये सारी एज्यूम की जाएंगी कि ये इफ ब्लॉक के अंदर है, मतलब ये x ग्रेटर देन 15 के कंडीशन से कंट्रोल होगा। ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए इसके अंदर हमने प्रिंट राजू लिख दिया, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं। क्या आना चाहिए, 10 की वैल्यू 15 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 10 है, और क्या 10 15 से ज्यादा है, नो फॉल्स, कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। चलिए इसको फिर से हम इसकी वैल्यू 20 कर देते हैं। तो अब देखिए राजू प्रिंट होना चाहिए, 20 राजू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसी इफ के अंदर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट काजू, ठीक है, राजू का भाई काजू, ठीक। और इसको रन करते हैं। क्या दोनों प्रिंट होने चाहिए, यस, क्योंकि दोनों इफ के अंदर है, राजू एंड, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट। अब देखिए चलिए इसको हम इस कंडीशन से बाहर लिख देते हैं। तो इस लाइन के इफ में, तो अब ये इफ ब्लॉक के अंदर केवल राजू है, काजू उसके बाहर है, और इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू 10 कर देना चाहिए। अब देखिए x की वैल्यू 10 है, ठीक है, पर कंडीशन क्या है, x 10 15 से बड़ी है, मतलब कंडीशन क्या आपकी क्या है, फॉल्स है। तो ये वाला राजू प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन काजू प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि काजू आपका मान लीजिए नेक्स्ट में कर लेते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। तो इस वाले में काजू प्रिंट होना चाहिए, राजू नहीं प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि काजू आपके इफ के बाहर है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। तो इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहा है ये आपको समझ में आ गया। मान लीजिए मैंने इसके अंदर और लिख दिया एक्स की वैल्यू ही प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एक्स भी प्रिंट कर रहे हैं, और इसके अंदर ही तो क्या आना चाहिए, एक्स की वैल्यू 10 और राजू काजू सब आना चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 थी, 10 15 से छोटी थी, तो राजू और एक्स की वैल्यू नहीं आई। अगर मैं यही इसको 20 कर देता हूं, अब क्या आना चाहिए, फिर काजू राजू, और एक और स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रिंट एक्स 20, सब कुछ आना चाहिए आउटपुट में।
राजू 20 काजू। ठीक, तो एफ स्टेटमेंट समझ में आ गया। आप एफ एल समझते हैं। नॉर्मल आपका एफ एल समझते हैं। एफ हमने लिखा x इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन 15, अगर 15 से बड़ा है। देखो इंडियन आया नहीं क्योंकि यहाँ पे सेमी वो कॉलन नहीं लगाया, कॉलन लगाया तो अपने आप आ गया 4 स्पेस। ठीक है, नहीं भी आया तो आप 4 स्पेस से आके इसके पास आ सकते हो, 4 स्पेस लेके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमने लिखा प्रिंट विंटर। ठीक है, और फिर से वापस एल्स ब्लॉक में आए। एल्स ब्लॉक में एल्स ब्लॉक का कॉलन रह गया। ठीक है, प्रिंट सम। अब देखिए x की वैल्यू आपकी 10 है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, x, ये कंडीशन क्या है, x 10 15 से क्या है, बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये विंटर प्रिंट नहीं होना चाहिए, एल्स ब्लॉक के अंदर का समर प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं रन करके। ठीक है, समझ आया, समझ में आ गई ये चीज सबको। अब चलिए मैं इसी चीज को एक x एक यूजर से इनपुट लेता हूं, x इक्वल टू, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक, जैसे ले लिया और इसके आगे फिर कंडीशन लग गया एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो हम इसको कहेंगे प्रिंट इसको कह रहे हैं नंबर इज पॉजिटिव ठीक है, और 0 पॉजिटिव है या 0 है। 0 को हम पॉजिटिव और निगेटिव में नहीं मानते, तो हम वो भी केस ले रहे हैं, नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव। फिर आपका एल्स में लगाते हैं, एल्स नहीं तो प्रिंट करते हैं नंबर इज नेगेटिव। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। अब देखिए एंटर एक नंबर, मान लीजिए हमने 20 एंटर किया, तो 20 है तो क्या आना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव है या 0, ये आना चाहिए आगे, नंबर इज पॉजिटिव और 0। ठीक है, फिर से इसको हम रन कराते हैं, तो सॉरी फिर से रन कराते हैं इसको, एंटर नंबर, नंबर मान लीजिए हमने 0 एंटर किया, तो क्या आना चाहिए इसके अंदर, ये वाला आना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव और 0। प्रोग्राम परफेक्ट कॉल करो, एफ एल्स का ये समझ में आ गया सबको। मान लीजिए इसी प्रोग्राम में मैं एफ एल्स वाला ही प्रोग्राम करता हूं, तो आपको लैडर समझ में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन एक और रख लेता हूं, एल एफ एक्स इक्वल टू 0, तो अगर 0 से बड़ा हो तो नंबर पॉजिटिव है, 0 हो तो लिखेंगे कि नंबर 0 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 0 है तो प्रिंट करेंगे नंबर
0 और एल्स नंबर इज नेगेटिव। अब समझ में आ गई ये बात, ये सारी बातें सबको समझ में आ गई। हमने एक यूजर से नंबर एंटर कर लिया, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव बोला, नेस्टेड और वो लैडर बना पढ़ा रहे हैं। दूसरा कंडीशन LF, अगर वो नंबर 0 के बराबर है तो हम उसको 0 बोल दिया, और नहीं तो नेगेटिव बोल। इसको रन कराते हैं, यूजर से एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए -4, तो क्या आना चाहिए, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव आ रहा। फिर से रन कराते हैं इसको, मान लीजिए मैंने 4 एंटर किया, तो क्या आना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव, आ रहा है नंबर पॉजिटिव। फिर से रन कराते हैं, मान लीजिए मैंने इसको रन कराया और 0 एंटर किया, तो क्या आना चाहिए, नंबर इज 0। वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं हम लोग नेस्टेड पे। मान लीजिए एक x = 10 ले लिया, y = 20 ले लिया, एक if स्टेटमेंट ले लिया, if x is greater than 1, और फिर एक f ले लिया, if y is greater than 12, print I am राजू। ठीक है, अब देखिए एक if के अंदर एक दूसरा f है, ठीक है, तो नेस्टिंग हो गई। रन कराते हैं, प्रिंट क्या, आई एम राजू। देखिए क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन क्या x 1 से बड़ा है, हाँ पहली कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर वाली y क्या 12 से बड़ा है, अंदर वाली भी ट्रू है, तो ये आई एम राजू प्रिंट किया। अगर मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 10, अब रन कराते हैं, कुछ भी नहीं प्रिंट किया, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो ये बाहर आ गया। बात समझ में आ गई। तो कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये अंदर वाले एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब धीरे धीरे आपने सबने तीनों टाइप की, चारों टाइप की डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आपने देख लिया, समझ लिया। अब इन पे सारे पे क्वेश्चन देंगे, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको पूरा इनको यूज करना आ जाएगा। तो आज के लिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही।